हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन परीक्षा मंच पर। आज है 17 जून 2021। तो 17 जून 2021 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरी क्लास ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं हुई थी। तो 16 जून और 17 जून दोनों के करंट अफेयर आज हम कंप्लीट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले जल्दी से आप क्लास को लाइक कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक पवन दिवस। वैश्विक पवन दिवस की भारत के अंदर शुरुआत हुई थी, मतलब पवन ऊर्जा की शुरुआत हुई थी 1990 में। 1990 में भारत के अंदर शुरुआत हुई और भारत पवन ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पर है। तो टॉप थ्री कौन है? तो टॉप थ्री में से फर्स्ट नंबर है चीन का, पहला स्थान चीन का है। और सेकंड है अमेरिका और थर्ड है जर्मनी। पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी और चौथा है अपना भारत। और पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। पवन यानी कि वायु, वायु को मापने वाले यंत्र को कहते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, वायुमापी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021-22 में किस राज्य को 3,183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो वो किए हैं ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश से पहले गुजरात को केंद्र सरकार ने 10,870 करोड़ रुपए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं यूपी को, यानी कि उत्तर प्रदेश को। अब आंध्र प्रदेश को करें हैं, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तीन राजधानी है। तीनों कौन कौन सी है? कर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। दोबारा सुन लो आप, कर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। अब आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंद्र और सीएम है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है चिकारा, राज्य पक्षी है नीलकंठ और राज्य पेड़ है नीम, राज्य खेल है कबड्डी और सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य नृत्य, वो है कुचिपुड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य। आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा की सीट है 176 और लोकसभा की सीट है 25। राज्यसभा की सीट है 11। आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा भी है, तो विधानसभा की सीट सॉरी विधान परिषद की सीट है इसमें 58, 58। अब आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है, तो आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा है वो है 972 किलोमीटर। 972 किलोमीटर आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा है, जो कि भारत के अंदर सेकंड सबसे ज्यादा है। तो पहला कौन सा है? पहला है गुजरात है। गुजरात की कितनी है? गुजरात की है 1600 किलोमीटर। गुजरात की तटीय सीमा सबसे अधिक है भारत के अंदर, वो है 1600 किलोमीटर। और सेकंड है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की है 972 किलोमीटर। और आंध्र प्रदेश के अंदर ही विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम के अंदर नेवी की जो पूर्वी कमान है उसका हेडक्वार्टर है। अब आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान रह गए हैं, तो वो कर लेते हैं। वो है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन वायु विकसित किए हैं? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ पंजाब में है। अब आईआईटी रोपड़ पंजाब में है, इससे पहले जान लेते हैं आईआईटी रोपड़ के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? रणवीर आहूजा।
रणवीर आहूजा IIT रोपड़ के डायरेक्टर हैं। अब ये पंजाब में है, तो ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ ही पंजाब और हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर है। पंजाब के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। पंजाब के अंदर विधानसभा की सीट है 117, लोकसभा सीट 13 और राज्यसभा की सीट है 7। अब चंडीगढ़ के बारे में मैंने पढ़ा, तो चंडीगढ़ चंडीगढ़ एक यूटी है जिसकी मतलब जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ यूटी है, यूनियन टेरेटरी। चंडीगढ़ की राज्य भाषा हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों है। चंडीगढ़ को जो वास्तुकार है वो है ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर हैं। आप मुझे ये बताओ, चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? तो चंडीगढ़ योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया भारत का पहला शहर है। चंडीगढ़ के अंदर ही रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ का एक पर्यटन स्थल है, बहुत ही फेमस, और सुखना लेक। सुखना लेक भी चंडीगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने हाल ही में अपने कैरियर का कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर सी 19वां। 19वां खिताब अपने नाम किया है। तो ये सर्बिया के हैं। तो सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और सर्बिया के प्रेसिडेंट है बोरिस टेडिक और सर्बिया की मुद्रा है सर्बियाई दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के द्वारा हाल ही में जारी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो हॉल ऑफ फेम में 7वें खिलाड़ी बन गए हैं ऑप्शन नंबर सी विनू माकड़। अब आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका इनके प्रतिनिधियों के द्वारा इंपीरियल क्रिकेट के रूप में हुई। इसका पुराना नाम पूछ ले क्या है? इंपीरियल क्रिकेट। इंपीरियल क्रिकेट। अब आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका जो नाम आईसीसी पड़ा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो नाम चेंज हुआ इसका 1965 में। 1965 में इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट से चेंज होकर आईसीसी पड़ गया 1965 में। अब इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई कहां पर है? दुबई है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके 104 मेंबर हैं। इन 104 मेंबर के अंदर जो 12+92 इनका ये स्ट्रक्चर है। 12+92 12, तो इनमें जो जो पूर्ण रूप से हैं वो सदस्य हैं और 92 सदस्य 92 सदस्य एसोसिएट मेंबर हैं, एसोसिएट मेंबर। और इसकी आधिकारिक भाषा है इंग्लिश। इसकी एक ही आधिकारिक भाषा है, वो है इंग्लिश। अब आईसीसी के चेयरमैन और सीईओ रह गए। तो चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बर्कले और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। अब यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के तैराक काइली मैकनन ने हाल ही में कितने मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये एक ऑस्ट्रेलिया की तैराक है, महिला है ये काइली मैकनन। इन्होंने बनाया है 100 मीटर में, 100 मीटर के अंदर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो क्या है? 57.45, 57.45।
ये है इनका नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इनसे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 मीटर में किसके नाम था? तो वो थी अमेरिका की रेगन स्मिथ। क्या नाम था? रेगन स्मिथ। यह रिकॉर्ड रेगन स्मिथ के नाम था, जो कि अमेरिका की थी। और इनका रिकॉर्ड क्या था? 57.57। 57.57 सेकेंड। ये सेकेंड है, ये भी सेकेंड है और ये भी सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड राइट टेक करोड़पति नफ्ताली बेनेट हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो वो बन गए हैं ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के। इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल दो है, इनके बारे में बताता हूं आपको मैं। दो कैसे हैं? एक है यरूशलेम, और एक है तेल अवीव। जो यरूशलेम है, जिसने भी अभी तक मतलब इजराइल को देश के रूप में मान्यता दे दी है, वो तो मानता है यरूशलेम। अमेरिका भी यरूशलेम मानता है, लेकिन अपना भारत है वो मानता है तेल अवीव। इजराइल की राजधानी तेल अवीव मानता है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री ये होंगे नए नफ्ताली बेनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर 27 सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो गैर 27 सदस्य बने हैं, वो है ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, ब्राजील। अब ब्राजील बने हैं, तो जो 5 सदस्य होते हैं, जो परमानेंट सदस्य हैं, वो हैं यूएस, यूके, यूएस, यूके, रसिया और फ्रांस। यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस और एक है चाइना। चाइना, ये इसके परमानेंट सदस्य हैं 5। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के 5 27 सदस्य कौन से हैं? तो ये हैं अमेरिका, यूके, रसिया, फ्रांस और चाइना। और ऐसे भी आ सकता है कि जो विटो पावर है वो किसके पास है? तो विटो पावर है इन पांचों के पास। इन पांचों के पास विटो पावर है। और जो अभी 5 देश चुने गए हैं, ब्राजील भी उनमें ही है। जो 5 देश चुने गए हैं, उनमें आप सुन लो, घाना, अल्बानिया, ब्राजील, गेबान और संयुक्त अरब अमीरात। यूएई भी इसमें जो गैर 27 सदस्य हैं वो चुन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा को संस्कार बोर्ड के रूप में गठन करने का फैसला किया है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने। वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड, इसका उद्देश्य है कि वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के साथ योगा को ऐड करना। योगा को ऐड करना। तो बात राजस्थान की है, तो ये रहा मेरा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को ही भारत का पेरिस कहा जाता है। और इसके गवर्नर है कलराज मिश्रा, सीएम है अशोक गहलोत, और इसकी विधानसभा सीट है 200। जो इसकी ये विधानसभा सीट है, ये पेपर में आ गई है एक बार। विधानसभा सीट 200 है इसकी। और राज्यसभा सीट है 10। और लोकसभा की सीट है 25। राजस्थान के अंदर 3 नेशनल पार्क हैं। वो हैं मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। दोबारा बता देता हूँ, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। और ये है राजस्थान से रिलेटेड कुछ पुरानी करंट अफेयर। राजस्थान ने ये भी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त राजस्थान ने किए। और अभी हाल ही फिलहाल में योगा मित्र, योगा मित्र नियुक्त किए थे हरियाणा ने। योगा मित्र नियुक्त किए हरियाणा ने।
और भारत का पहला अन्नदाता स्मारक जयपुर में बना। स्टैच्यू ऑफ पीस जो पाली में बन रही है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू राजस्थान ने की थी। तो ये थी राजस्थान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसारी विजय का निधन हुआ, वे कौन थे? संसारी विजय एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर सी, एक अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है? आत्मकथा बिलीव, आत्मकथा का नाम है बिलीव, ये आपको याद रखनी है। आत्मकथा बिलीव ये की है ऑप्शन नंबर ए, सुरेश रैना ने। सुरेश रैना, सुरेश रैना के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुरेश रैना तीनों फॉर्मेट में, T20, टेस्ट और वनडे, तीनों में शतक लगाने वाले यानी कि 100 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय है। ये क्वेश्चन आया एक बार एग्जाम में, पहले भारतीय है। तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, टेस्ट और वनडे, तीनों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय है। और ये है इनकी बुक, सुरेश रैना की बुक बिलीव। इसको लिखा है भारत सुंदर सेन ने, भारत सुंदर सेन। ये रही भारत सुंदर सेन लिखा है बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती करने की अनुमति दी है? ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती करने की अनुमति दी है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने दी है। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग, आप याद रखना, उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो भी है उड़ीसा में। और सतकोश टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहीमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस चिल्का लेक, मतलब चिल्का लेक जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो है उड़ीसा के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। तो वो की है ऑप्शन नंबर ए, असम ने। जैसे हमारे भारत के अंदर भारत रत्न होता है, वैसे ही असम के अंदर असम स्टार्ट कर रहा है असम रत्न। जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, वैसे ही असम, असम के अंदर असम रत्न दिए देने की घोषणा कर रहा है। और ये हर साल एक व्यक्ति को मिलेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, असम रत्न। असम रत्न मिलेगा हर साल एक व्यक्ति को और इसकी राशि मिलेगी वो है 10 लाख। और असम विभूषण मिलेगा 3 व्यक्तियों को। असम, असम विभूषण मिलेगा 3 व्यक्तियों को। जो भी असम विभूषण जीतेगा या फिर मिलेगा जिसको, उसको मिलेंगे पर व्यक्ति को 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए उसको मिलेंगे, 3 लाख रुपए। और एक है असम श्री, असम श्री के अंदर ये पुरस्कार 10 व्यक्तियों को दिया जाएगा, 10 व्यक्तियों को। और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे 1 लाख रुपए। जिसको भी यह पुरस्कार मिलेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और एक है असम भूषण, असम भूषण जैसे पद्म भूषण होता है वैसे ही असम भूषण दिया जाएगा। असम भूषण दिया जाएगा 5 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को। और 5 व्यक्तियों को प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे 2 लाख रुपए। तो ये है मतलब असम के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है, नए बने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम के अंदर नेशनल पार्क बता देता हूँ आपको मैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। और असम के अंदर ही 2 नए नेशनल पार्क बने हैं, छठा और सातवां।
छठा है रायसोना। रायसोना नेशनल पार्क। और सातवां बना है देहिंग पटकाई। असम के नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यही पूछे जाएंगे। जो नए बने हैं ये इंपॉर्टेंट है, दोनों नए बन गए हैं तो पूछे जाएंगे। देहिंग पटकाई। इसी के साथ असम के अंदर हो गए हैं 7 नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क के अंदर जो इंडिया में टॉप है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर 10 नेशनल पार्क है। और इसके बाद है अंडमान निकोबार, इसके अंदर है 9 नेशनल पार्क है। और 7 नेशनल पार्क के साथ असम में टॉप 3 में आ गया है। तो तीसरा है असम। असम के अंदर 7 नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो कल आपको जीके का क्वेश्चन पूछा था वो है भारत की सबसे अधिक तटीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो मैंने आपको आज क्लास में बता दिया है, वो है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। इसकी लगती है 1600 किलोमीटर। और आज का जीके क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।